चलिए दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज बताऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पिछले अफर्मेटिव नेगेटिव ये सब जितना भी सेंटेंस था मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप पीछे भी जाके देख लीजिएगा। और दोस्त, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। चलिए ठीक है दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि उसको पहचानेंगे कैसे। देखिए कैसे पहचानते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे, रही है लगा रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं से रहे हैं, से रही है तथा समय निश्चित या अनिश्चित रहता है, यानी कि उसमें समय रहता है 2 बजे से, 2 दिनों से, 2 घंटे से, 5 साल से, मतलब इस तरह से। अब फोर या सिंस का प्रयोग तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ। निश्चित समय को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग और निश्चित को फोर का प्रयोग। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखिए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ निगेटिव का। WH जो वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ यानी शुरू होता है, WH से शुरू होता है, प्रश्नवाचक इसको बोलते हैं। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर। बिफोर का मतलब होता है ING। ठीक है दोस्त, बिफोर का मतलब होता है ING, प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक लगाते हैं। देखिए हम इसमें ये ट्रांसलेट 3 यानी 3 को अनुवाद हम लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे एक उदाहरण के तौर पे जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे WH है। WH कहते हैं किसको, पहले एक बार समझ लीजिए। जैसे व्हाट W से शुरू हुआ, हाउ देखिए H से शुरू हुआ, तो W या H से जो शुरू होता है उसी को WH क्वेश्चन बोलते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क्स है। तो चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, WH का वाई। तो सबसे पहले दोस्त वाई लिख दिया, यानी कि क्यों का अंग्रेजी। अब हैव या हैज आने वाला सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, हैव यानी कि हैव या हैज दोनों में से कोई एक मैंने लगा दिया, प्लस क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है यू। यहां तक का काम खत्म। अब नोट है दोस्त, देखिए इसमें नोट है तो हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। यहां तक का काम खत्म। अब बिन है, हम यहाँ पे बिन लगा देंगे। बिन लगा दिए। अब यहां तक का काम खत्म। V4 यानी जा रहा है, तो गो में हम ING जोड़ देंगे। V4 का मतलब होता है ING। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब यहां तक का काम खत्म। अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए तो स्कूल है, तो यहाँ पे हम स्कूल दे देंगे। स्कूल हो गया मेरा। अब देखिए, समय जब रहे तो समय के पहले ही हम फोर या सिंस लगाते हैं। अब यहाँ पे समय देखिए क्या है, सोमवार से, तो पहले हम फोर या सिंस लगाएंगे, उसके बाद हम समय को लिखेंगे। तो सोमवार है, तो सबसे पहले निश्चित समय है या अनिश्चित। देखिए निश्चित और अनिश्चित किसको कहते हैं। निश्चित मतलब होता है 10 बजे से, जिसका नाम दिया है टाइम, 10 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, 2005 से, ये हो गया आपका निश्चित। अब है 5 साल से, हो सकता है 1 दिन बेसी हो जाए, 2 दिन ज़्यादा या कम हो जाए। तो जिसमें टाइम दिया रहे, जैसे कि 2 दिनों से, अब 2 दिनों से हो सकता है 2.5 दिन भी हो सकता है, तो नाम नहीं है, तो इसलिए वहां पे अनिश्चित है। तो यहाँ पे नाम दिया है दोस्त सोमवार, तो यहाँ पे निश्चित है, इसलिए हम इसको सोमवार को लिखने के पहले सिंस लगा देते हैं। ठीक है, सिंस मंडे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा देंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रांसलेट सही हो गया। एक चीज और ध्यान में दिखिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं इसको 1 नंबर में। अब उल्टा देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मैंने अनुवाद ऐसे बनाया, 1 नंबर में इसको उतारा, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको, 4 नंबर में इसको भी देखिए हम उसी तरह बनाएंगे। देखिए 1 नंबर में इसको उतारेंगे, और 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको उतारेंगे दिखिएगा, और मैं 4 नंबर में इसको उतारूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, उल्टा बनता है अनुवाद हमेशा। ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अनुवाद हमेशा उल्टा बना। देखिए सबसे पहले WH पे आते हैं, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा हाउ,
अब क्या है दोस्त, हैव हो जाएगा मेरा। अब क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे। अब देखिए दोस्त, यहां से 1 नंबर से हम लेते हैं, यहाँ पे हम दे दिए। अब यहाँ पे नोट लगाए, नोट लगा दीजिए पहले। अब देखिए उल्टा, डूइंग हो जाएगा मेरा, वर्क हो जाएगा मेरा। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखिए टाइम आ गया। अब टाइम के पहले हमको ये लगाना है, तो 2 बजे से, तो यहाँ पे समय निश्चित है, 2 बजे से टाइम निश्चित दिया है, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। सिंस क्या है, 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, प्रश्नवाचक लगा दिए दोस्त। अब इसमें भी देखिए मैं कैसे बनाता हूं, 3 तरह से। 1 नंबर में इसको लिखेंगे। अब देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले WH लिखिए। देखिए WH क्या है मेरा, व्हेन, यानी इसका अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा क्या, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट लगा है, नोट लगा दीजिए। अब देखिए उल्टा उतारते हैं, डूइंग हो जाएगा मेरा। अब वर्क हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है दोस्त, अनुवाद हम उल्टा बना, देखिए। अब यहाँ पे समय आ गया। अब 5 दिनों से देखिए समय अनिश्चित है यहाँ पे, क्योंकि 5 दिनों से हो सकता है कि ढाई, मतलब आधा दिन ज्यादा हो जाए, आधा दिन कम भी हो सकता है। अगर ये रहता कि 4 घंटे से, तो वो भी अनिश्चित रहता, क्योंकि 4 घंटे से 2 मिनट ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है, समय अगर नाम दिया हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी महीना से, 2005 से, तो इसको हम निश्चित समय कहते हैं। अब 5 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, ये अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 दिन दर्शाया हुआ है, नाम तो नहीं है कौन दिन से, कौन सा दिन वो पता नहीं है, 5 दिनों से, ये अनिश्चित समय है, इसलिए हम फोर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लगा देते हैं 4, सॉरी दोस्त, 4 लगाने के बाद 5 डेज है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्त, आज की पढ़ाई में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।